पानीपत में नगर निगम के चुनाव और वोट की ताकत को देखते हुए जो लोग पहले बोलने से बचते थे अब वो मुखर हो रहे हैं। उनकी शिकायत है कि हमने बहुत परेशानी झेली है, अब अपने मन की करेंगे। ये हकीकत है कि शहर में सड़क, सीवर और स्ट्रीट लाइट की परेशानी ने लोगों को बहुत रुलाया है। विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार का शोर भी खूब रहा। पानीपत के पुराने वार्ड 3 और 4 की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। नगर निगम के चुनाव और नेताओं की वोटों की मजबूरी को देखकर अब वोटर्स भी मुखर होने लगे हैं। वो आप बीती बता रहे हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार तो अभी वोट मांगेंगे, जीतेंगे तो फिर हाजिर होंगे, पर पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर कई वोटर्स तैयार बैठे हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट की शिकायतें हर जगह मिल रही हैं। जो नहीं बोल रहे थे अब वो खुलकर बोल रहे हैं। ये पानीपत के पुराने वार्ड 3 और 4 के वोटर्स हैं। ये वार्ड अब 4 और 5 बन गए हैं। है ना, ये बाथरूम तो बने हुए हैं, बाथरूम तो साफ सुथरे रहते हैं। साथ में कूड़े का भाई वो डिपो बना रखा है, सारा कूड़ा मल्ले का यहाँ घेरते हैं। और नाले की जो रेलिंग है वो टूटी हुई है और आधा कूड़ा नाले में भरा है, आधा नाला भरा पड़ा है। पानी की निकासी नहीं होती। अब पानी नहीं, नाला नहीं खींचेगा पानी तो सड़कों पे जाम होगा। इतनी मर्जी कंप्लेंट कर लो, किंतु सुनवाई कोई नहीं है। यहाँ पे पीछे हमारे वॉशरूम बना हुआ है, अच्छा है, ठीक है, सफाई है, अच्छी है, लेकिन उसके साथ जो कूड़ा डंप बना हुआ है, डंप घर, रोज सुबह इतनी बदबू है कि पूछो। और अभी तक आप खड़े हो, आपको भी बदबू आ रही होगी। मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है, बुरे हाल है। और बहुत बारी जो हमारे अभी जा रहे हैं पार्षद भोला जी, उनको कितनी बारी बोल दिया, लेकिन सुबह डंप वो यहीं कराते हैं, जबकि यहाँ पे पब्लिक में डंप वार्ड नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि 2018 में हुए पानीपत नगर निगम के चुनाव में 26 वार्ड में से 2 कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते थे, वो भी बाद में बीजेपी में मिल गए। 26 वार्ड का पूरा सदन बीजेपी पार्षदों का था। 75,000 वोटों से जीती मेयर भी बीजेपी की थी। ऊपर भी सरकार बीजेपी की है, नीचे भी सरकार बीजेपी की थी, मेयर भी बीजेपी का, और जितने भी ये पार्षद थे सारे बीजेपी के थे। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई, अगर बीजेपी की सरकार, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी सरकार है, ये सड़क जो है ना हमारी, ये सब्जी मंडी की सड़क, मैंने 5 साल में तो बनती देखी नहीं। एक आधी बार रिपेयरिंग हुई है थोड़ी सी, उसका रिपेयरिंग का कोई 2-4-5 लाख रुपए का कोई टेंडर पास हुआ होगा दशहरे के आसपास, आज से 2-3 साल पहले। बहुत आए हैं कर्मचारी जो भी हैं यहाँ के बनाने वाले, वो 2-4 पत्थर सीधे करके चले गए। आप पूरी ये सड़क की खस्ता हालत देख सकते हो जी। विकास तो जी कुछ हुआ नहीं। पार्षद हमारे आते हैं, देखते हैं, ये आप देख रहे हो ये सड़क, यहाँ रोज लोग गिरते हैं, बारिश होएगी पानी भर जाएगा और कोई काम नहीं होता। अंजलि शर्मा कई बार इधर आई हैं, लेकिन उनसे कहा भी कोई काम नहीं हुआ। 20 साहब भी कई बार इधर से निकल गए हैं गाड़ी से, लेकिन काम होता नहीं है। बाकी और वार्डों में देखो, लाइट देखो, जहाँ भी देखो कोई काम नहीं होता। अच्छे बुरे की हमारी सफाई होनी चाहिए, सबसे मेन बात तो यह है। साफ सफाई है नहीं, बदबू हो रही है, मच्छर बहुत सारे, बुरा हाल है यहाँ पर। तो ये आप देखो क्या करना चाहिए। हमें पार्षद वही चाहिए जो हमारा काम करने वाला हो। और भी अब मेयर के भी चुनाव है, मेयर कैसे देखते हैं, मेयर कैसा होगा? मेयर तो अच्छे होने चाहिए। मेन तो मेयर ही है जो यहाँ देखभाल करेगा, और तो कोई करेगा नहीं। नेता लोग तो बड़े बड़े बैठे हुए, ऊपर जाके बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि पानीपत में विकास कार्य तो हुए, पर भ्रष्टाचार का शोर भी खूब मचा रहा। प्रदेश के एडीजीपी सीआईडी ने निगम कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर प्रॉपर्टी आईडी में दलालों के खुलेआम खेल का जिक्र किया था। दलालों के नाम भी लिखे गए थे। तब नगर निगम में कार्रवाई तो हुई, पर दिखावे की अब फिर चुनाव आ गए हैं। कारगुजारी और शिकायतों को लेकर चुनाव लड़ रहे पार्षद डरे हुए तो हैं ही, क्योंकि ये जनता जनार्दन सब जानती है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।